हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? जबकि सभी यहूदी हैं, सभी व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं और याजकों से उन्होंने कई बार बाइबल की बातें सीखी है, फिर भी वे प्रभु से जानना चाहते थे कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो प्रभु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। क्या? सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहीं पर रुकते नहीं है, इस बात को कंटिन्यू करते। ये एकमात्र आज्ञा बोलकर रुक नहीं गए, परंतु इस आज्ञा को कंटिन्यू किया। लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है। ये अलग नहीं है, उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करने के बराबर की ही आज्ञा है, उसी के समान है ये आज्ञा। उसको भी उतना ही बड़ा मानना है जिसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और आज जो हालात कलीसियाओं में है, आज जो हालात दुनिया के अंदर है, आज जो हालात हमारे आसपास में है, वो क्या है? एक बटा हुआ सा समाज बन चुका है। कलीसियाओं में मन बट चुके हैं, समाज के अंदर, वातावरण के अंदर मन जो है भटक चुके हैं। आप राजनीति की बातें करो, वहां पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। आप क्या बोलते हैं, भाषा वालों के बीच में जाओ, उनमें अलग अलग विचार हैं। और देखो ना, कई चीजों में लोग बट चुके हैं। एक मन के पाना बहुत मुश्किल हो गया अभी, है ना। वो समाचार वाले माइक लेकर लोगों में आ जाते हैं और अपना एक एक का रिव्यू पूछने लगते हैं। तो आपको वहां चार लोग चार अलग अलग विचारों के मिलेंगे, और फिर ये अपना बीजेपी का, मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, या ये इस दल का बताएगा, वो उस दल का बताएगा, अलग अलग दल के बताएंगे। तो मन वहां भी बटा हुआ है। परंतु ये जो प्रभाव बाहर का है, वो सिर्फ बाहर नहीं रहा। अब ये बाहर का बटा हुआ परिणाम जो है कलीसियाओं में भी है, परिवारों में तक आ चुका है। एक खाने की मेज पे 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों के मनों में भी अलग अलग विचार होते हैं, एक विचार पर वहां पर भी नहीं आते हैं। तो ऐसे बटे हुए समय में, बटे हुए मन में, दुभाजित वातावरण के अंदर हम अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं? लेकिन ये तो सबसे बड़ी आज्ञा है, और हम ऐसे वातावरण में इतने घुल मिल गए कि हमने इस आज्ञा को भुला ही दिया। हमारे लिए ये आज्ञा अब आज्ञा रही ही नहीं, एक नॉर्मल बात रह गई है ये। क्या आपका ध्यान है मेरी बात पर? हमारे लिए कई बाइबल की बातें, कई आज्ञाएं, कई परमेश्वर के जो वचन हैं, वो धूमिल से हो गए हैं, धुंधले से हो गए हैं। उनकी जो गंभीरता हमारे दिल में थी, अब वो खत्म सी हो गई है, क्योंकि अब कई सांसारिक विचारों ने हमारे मन को कैप्चर कर लिया है। लेकिन मसीहियत के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि मसीहियत की ये सबसे बड़ी और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे इस गुण को संसार के अंदर सबसे ऊपर में रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर निराशाएं होंगे, कई चीजें जो है हमको विपरीत दिशा में लेकर तो जाएंगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हमको पूरा तो करना है। हालेलुया। अब आप इस बात को देखो कि यीशु मसीह ने यहां पर जो चेलों को बताया, ये कोई सुझाव नहीं दिया है कि भाई, यीशु मसीह ने उनको क्या कहते हैं, एक सुझाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सजेशन नहीं दिया उनको। लिखा है ये आज्ञा है। अगर मैं और आप आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को देखते तो एक सुझाव के समान ना देखें कि चलो ये एक सारे वचनों जैसा ही ये भी एक वचन है, लेकिन इस बात को हमें एक आज्ञा के स्वरूप में ही देखना है। हालेलुया। एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, क्या? कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये दूसरी आज्ञा नहीं, तीसरी आज्ञा नहीं, चौथी आज्ञा नहीं, 10वीं आज्ञा नहीं, परंतु ये सबसे बड़ी आज्ञा के समान का ही आज्ञा है। तो कैसे करेंगे ये? आज एक मसीहियत को यही एक कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है
कि इसे हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं, इसको अपने व्यवहार के अंदर हम कैसे लाएं, खासकर जब हमारे सामने या हमारे आसपास में एक बटा हुआ समाज है। कई हमारे विरोधी खड़े हुए हैं जो धमकियां भी देते हैं हमको कि हम कलीसियाओं पर हमले कर देंगे, हम मसीहियत को बढ़ने से रोक देंगे, और ऐसी ऐसी चीजें फैलाई भी जाती हैं जिससे मसीहियत के अंदर अगर हमारा मन अगर इस बात को जानता नहीं है कि इसके साथ डील कैसे करें, तो हम क्या हो जाएंगे, जो नए विश्वासी होंगे, कमजोर विश्वास के होंगे, तो डर भी जाएंगे और इस विश्वास में हम भाग भी जाएंगे। लेकिन अगर हमको मालूम होगा कि ऐसी परिस्थिति में हमको डील क्या करनी है, ऐसी सारी परिस्थितियां तो 2000 साल पहले भी थी, तब चेलों ने क्या किया होगा, और इतने सालों में कैसे मसीहियत यहां तक आई है, रुकी नहीं। इतिहास गवाह है कि मसीहियत को खत्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े हमले हुए, बहुत क्रूर क्रूर ऐसे एक्शन रिएक्शन हुए, लेकिन मसीहियत रुकी नहीं, वहां पर वो बढ़ती रही। हालेलुया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह की इस आज्ञा को कैसे हम समझे इसको। यदि हम उस वचन के अंदर देखें कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो क्या होता है इसका मतलब, मुझे बताओ। हम एक गीत भी गाते हैं, अपनों को तो, क्या गाना जरा गाए कोई इसको, को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार मसीहा सिखाते हैं। लेकिन परिस्थितियां कैसे बदली। अब अगर आज्ञा ऐसा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो आपके बाजू में बैठा है उसको अपने समान प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो आपके वाला है तो उसको प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो आपके भाषा वाला है तो उसको प्यार करें। नॉर्मली ऐसा होता है, कोई हमारी भाषा का बोलने वाला मिल गया ना, तो हमें उससे थोड़ा ज्यादा प्यार हो जाता है, हम उसको एक टुकड़ा और भी दे देते हैं, थोड़ा हमारा कॉल वहां पर बढ़ जाता है ना। कोई हमारे रंग वाला है, हमारे सोच वाला है, हमारे विचारों से मेल खाता है, तो हमको वो बहुत प्यारा लगने लगता है ना। वो भारतीय हो, अगर हम बाहर गए, अगर कोई इंडियन मिल जाए तो अरे तब तो प्यार। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पड़ोसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जैसा कोई दिखा तो उससे प्यार करना है। इस आज्ञा की गहराई को समझने के लिए हमको परमेश्वर के विचारों में जाना होगा। वचन बताता है लूका, उसके अगर आप सामरी के बाद देखो, निकालिएगा नहीं, बहुत बड़ा आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छे सामरी के बारे में आपको मालूम है, गुड समैरिटन, उसके बारे में आपको यह मालूम होना चाहिए क्या वो गुड समैरिटन ने जो भी किया, क्या किया। वो रास्ते में उसने घायल व्यक्ति को देखा, वो वहां पर रुका, उसको उसने मलम पट्टी किया, है ना। आप अगर समारिटन को देखोगे तो वो कोई यहूदियों में से भी नहीं था, वो गैर यहूदी था, लेकिन उसका उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि किस तरह से उस गैर यहूदी ने जो है अपना एक उत्तम भाग करके दिखाया। जबकि वहां पर लेवी आए, अच्छे अच्छे लोग उस घायल व्यक्ति के आसपास से गुजरे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो समारिटन ने किया। उसने ये नहीं देखा कि ये मेरी नस्ल का है क्या, या ये मेरे भाषा वाला है क्या, या क्या मैं इसको जानता हूं क्या, मेरा इसको कुछ मदद करके फायदा होने वाला है क्या। ये सब नहीं देखकर उसने एक लॉन्ग कट लिया। मैंने इसके ऊपर एक 6 साल पहले संदेश दिया हुआ, अब तो बहुत टाइम हो गया। लॉन्ग कट, लंबा रास्ता लेना। उसने एक लंबा रास्ता लिया इसके लिए, जो उसके लिए आसान नहीं था। तो अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, आसान रास्ता नहीं चुनना है, कठिन रास्ता होता है वो। गैरों से, जो हम आपके विचारों से मेल नहीं खाता है, उनके साथ आपको रिश्ता बनाना ये आसान तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो यही सिखा रहे हैं। अब आसान ही आपको करने दिया जाए तो फिर क्या मसीहियत। मसीहियत कांटों पर चलना है, सख्त रास्तों पर चलकर अपने आप को सिद्ध करना है। हम आराम से चलते रहेंगे और सोचेंगे कि हम मसीहियत को प्राप्त कर लेंगे, मसीहियत में सिद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो पहले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को समझे हम कि अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो ये बहुत आसान वाला रास्ता नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह। तब तो बहुत आसान चुन लेंगे हम कि हाँ चलो भाई, मैं तो बंगेरा हूं, तो जितने बंगेरा मेरे आसपास होंगे मैं उनको प्यार करूंगा, या मैं तो भाई मुंबई वाला हूं, मुंबई कर मेरे को जितने आसपास में मिलेंगे मैं उनसे प्यार करूंगा। भाई मैं तो यादव हूं, तो जितने यादव लोग मुझे मिलेंगे मैं उनसे प्यार करूंगा।
तो ऐसा नहीं है, आपको अपने लाइन से हटकर जो आपको पसंद नहीं है उनसे प्यार करके दिखाकर आपको सिद्ध करना होगा। वो ये आसान नहीं है, लेकिन करना तो होगा। वो व्यक्ति जो आपके विरोध में डंडा लेकर आ रहा है, उसको माफ करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। वो होगा इस चीज को सही रीति से प्रैक्टिस करना। हालेलुया। क्या ये हमसे होगा? क्या होगा? यदि परमेश्वर की सहायता को हम प्राप्त कर लेंगे। हम ये भी गीत गाते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं, है ना, उसके वचन की प्रशंसा। उसके वचन की प्रशंसा आपके जीवन में कैसे होगी? जब आप उसके वचन पर चलोगे, उन वचनों को प्रैक्टिस करोगे, तब आप उनके वचनों की प्रशंसा करोगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अगर इस बटी हुई दुनिया के अंदर प्रेम करना है तो इसको एक चुनौती के रूप में आपको लेना है। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय को निकाले और उसके 8वें वचन को पढ़े। रोमियो 5वें अध्याय का 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम जरा या यस, आमेन। हिंदी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तब मसीह हमारे लिए मरा। मतलब जब हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे तब नहीं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा, हम बहुत अच्छा कर रहे थे तब नहीं, सारे नियमों का पालन कर रहे थे तब नहीं, जब हम नियमों को तोड़ रहे थे, पाप के अंदर गिर रहे थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम ऐसा अगर करेंगे, आज अगर अपने जीवन को हम देखें, कोई हमारे मन के विरुद्ध काम करता है तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं, ये तो गलतियां कर रहा है, ये तो बुराइयां कर रहा है, अब तो इससे मुझे बात भी नहीं करनी है, ये तो जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक तो मेरी इसके साथ में कोई वाचा साझा ही नहीं है। क्या परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, हमारे स्वभाव में जरा भी मेल खा रहा है क्या? जब अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में यीशु बताते हैं तो पहले यीशु मसीह ने उसको क्या प्रैक्टिस किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम करीब लेने योग्य थे ही नहीं, हम गले लगाने के योग्य थे ही नहीं, पूरी दुनिया भर की गंदगी हमारे शरीर पर लगी हुई थी, हम बसाते थे, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें गले लगाया, हमारे लिए वो क्रूस पर मारे गए। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब तक सामने वाला अपने आप को सिद्ध न कर दे, जब तक सामने वाला व्यक्ति कोट टाई पहन कर ना आ जाए, जब तक वो अपने आप को शुद्ध और एकदम पवित्र साबित न कर दे, मेरा तो उसके साथ कोई साझा नहीं है। कल एक मीटिंग में मैं था, वहां पर इसी बात पे बात थोड़ा हो गया, थोड़ा नियमों की बात मुझे वो सिखाने लग गए कि अरे हमने तो नियम के हिसाब से काम किया। मैंने कहा प्रेम नियमों के साथ में नहीं चलता। जब आपके दिल में प्रेम है तो आप नियमों के ऊपर जो है चीजों को वाद में नहीं लेकर आओगे। अगर आपके दिल में प्यार है तो क्या करेंगे? तो मुझे फिर एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि अरे देखो, यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने भी प्यार तो किया, लेकिन हमको 10 आज्ञाएं भी दी। बिल्कुल 10 आज्ञाएं दी, लेकिन वही नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब हम गुनहगार ही थे तब वो क्रूस पर चढ़े हैं। हम सारे नियमों को तोड़ रहे थे, हम किसी शासन में नहीं थे। वचन बताता है कि जब परमेश्वर हम पर प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हम किसी नियमों का पालन ही नहीं कर रहे थे, ऐसे में प्रभु ने हमको गले लगाया, हमारे लिए वो मारा गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कहां पर प्रकट होता है? जब गलतियां ही हो रही है तब उनको गले लगाना, तब उनसे प्यार करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। ये कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन करना तो यही है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको लगेगा एकदम कि चलो ये मेरे हिसाब का है, लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं। तीसरी बात, यदि हमको इस संसार के आगे प्रेम को प्रकट करना है तो परमेश्वर के वचन के अंदर हमको कुछ स्टेप बताए गए, कुछ तरीके बताए गए हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 19वां वचन, एक एक स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें व्यवहारिक रीति से कलीसिया के अंदर के लोगों से बोलो, या आप जहां काम करते हो, या जहां जहां आप लोगों से मिलते हो, हर एक जगह आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, आमीन, और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। एक मसीह को
जब जिम्मेदारी दी जा रही है कि हमें इस संसार के अंदर मसीह के प्रेम को दर्शाना है, क्या करना है? मसीह के प्रेम को दर्शाने के लिए हमको परमेश्वर ने राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। मतलब हम एक जिम्मेदारी को लेकर इस समाज में जी रहे हैं, लेकिन जब इस समाज में हम जी रहे हैं तो हमारा बोलचाल उनके साथ में कैसा है? वचन क्या बता रहा है? हमारे बोलचाल के कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा। एक 4-5 तरीके पैटर्न हैं जो मुझे और आपको हर एक के साथ में, चाहे वो हमारे रिश्तेदार होने दो, चाहे वो हमारे पड़ोसी होने दो, चाहे आपके कॉलीग्स होने दो, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, जहां भी आप हो, आपको इस तरह से व्यवहार करना है उनके साथ में। कैसे लिखा है? सबसे पहला पॉइंट है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीरे और क्रोध में धीरज धरे। मतलब क्या है? हर एक के अपने अपने ओपिनियंस हैं, हर एक के अपने अपने विचार हैं। जब भाई सनी मुझसे कुछ बात कर रहे हैं तो मैं बढ़ चढ़कर उनसे मेरी ही बात रखने की कोशिश ना करूं। पहले वचन बताता, पहले उनकी सुन के तो लो, भाई सनी क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात सुनो, उस बात की गहराई को समझो, उनको कहना क्या है। जब उसको आपको समझ में आए तब धीमे से जो है उनको बड़े प्यार के साथ में आपको वो बात उनको समझानी है, वो बात उनको सीधे करके सही करके बतानी है। लिखा है हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। क्या सुनने के लिए तत्पर हो? हर एक के पास अपने अपने ओपिनियन है। वी हैव टू लिसन केयरफुली। एक बच्चा भी कुछ पॉइंट की बात बताता है, वी हैव टू बी अ लिसनर आल्सो। ये बच्चा है मेरे सामने क्या बोल सकता है, ये बच्चा कल का आया हुआ मुझको क्या सिखा सकता है, लेकिन उस बच्चे के द्वारा ही परमेश्वर आपसे कुछ बड़ी बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को बात करना था तो परमेश्वर ने गधे के मुंह को भी खोला है। हालेलुया। सो वी हैव टू बी अ लिसनर। पहले सुन कर ले, जब सामने वाला कुछ बोल रहा है या सुन कर ले, और तब परमेश्वर की ओर से तुमको कुछ मिलेगा, तब धीमे से उसको समझाओ। ये कि नहीं घा करके चिल्ला कर बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, नहीं। वी हैव टू बी अ सॉफ्ट स्पीकर। सॉफ्टली परमेश्वर की बातों को उनके हृदय के अंदर आप उतारें, क्योंकि वचन भी बताता है क्रोध में धीरज धरे। जरूरी नहीं कि आपको हर बात में क्विकली क्रोधित हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए जगह छोड़ तो दो। क्या हम अपनी लड़ाई हम ही लड़ते रहेंगे क्या? परमेश्वर को काम करने के लिए तो बीच का रास्ता छोड़ दो। हालेलुया। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आप अपने ऑफिस में भी किसी से बात करते हो, वाद विवाद कई चीजों पे होते हैं, वो अपने बातें करेगा, आप अपनी बातें करेंगे, बात तो करना जरूरी है। किसी ने वहां कन्वेंशन के वहां पर बोला, अरे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अगर कैंसर भी ठीक कर सकते हैं तो मुझे पहले तो बताया नहीं गया, नहीं तो मैं मेरी मम्मी को यहीं पे लेके आता और यहाँ पर प्रभु ठीक कर देता। जब बताया ही नहीं गया, लेकिन बातें तो बहुत घंटों हो रही है उसके साथ में, सुबह भी उसके साथ बीत रही है, शाम को भी उसके साथ बीत रही है, लगातार उसके साथ आना जाना हो रहा है, लेकिन उस लड़के को मालूम ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कैंसर से ठीक भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो वहां पर कंफेस कर रहा है बदलापुर के अंदर, मुझे मालूम होता तो मैं मेरी मम्मी को लेके आता चर्च में, वो ठीक कर देते उनको। तो मुझे आज यहां पर मालूम पड़ रहा है कि यीशु कैंसर को भी ठीक कर डालते। तो सोचिए, हम जब तक बोलेंगे नहीं तब लोगों को पता कैसे चलेगा? आपको बोलना चाहिए। कई बार हम 10 बार सोचते, बोलूं कि नहीं बोलूं कि नहीं, क्या सोचेगा ये? अरे जब आपको मालूम है आपका प्रभु यीशु मसीह 100% चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तो हिम्मत से बोले कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह कैंसर को ठीक कर सकता है। आप एक बार आकर तो देखो, एक बार प्रार्थना करके तो देखो, एक बार प्रार्थना करवा कर तो देखो, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बजाय कि हम उनकी सुने, अपनी ही कुछ दुनियादारी की बातें ठटर ठटर करते रहेंगे हम। वचन बताता है हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीमा हो, क्रोध में बिल्कुल कंट्रोल वाला होना चाहिए, धीरज धरे। दूसरी बात, कभी भी जब दो व्यक्तियों के बीच में बातें होती है, दोनों के अलग अलग विचार भी होते हैं। अब जरूरी नहीं, कई बार में भाई सनी का विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, तो मैं मेरे ही विचारों पर थम के रह जाऊंगा। देखो, एक वचन का कई दर्शन होता है, एक ही वचन के कई रेवलेशन होते हैं। जब मैं उस वचन को पढ़ता हूं, मेरा एक रेवलेशन है, भाई सनी जब उसको पढ़ेंगे, भाई सनी के द्वारा परमेश्वर उनको एक रेवलेशन देंगे। आप देखोगे कितने प्रचारक यहां पर आएंगे, उसी एक्ट्स 2:38 में कितने प्रचारक आएंगे, अलग अलग तरीके से रेवलेशन बताएंगे आपको, हर बार वो रेवलेशन बताएंगे ऐसे। लेकिन उन सारे रेवलेशन का बुनियाद एक ही होता है,
उदाहरण के तौर पे समझ लो, हम दोनों यहां पर के बीच में वाद हो रहा है क्या कि अरे एक पेड़ को जमीन की ही खास ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन भाई सनी बोल रहे नहीं नहीं एक पेड़ को पानी ही चाहिए। वो जोर दे रहे नहीं नहीं पानी के बगैर तो पेड़ जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं बोलता हूं पेड़ जमीन के बगैर तो पेड़ खड़ा ही नहीं रह सकता। दोनों अपने अपने बातों पे लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर आप दोनों का इशारा क्या देखोगे, अरे भाई उस एक पेड़ को दोनों ही की उतनी ही जरूरत है। बिना पानी के पेड़ जिंदा नहीं रह सकता, बिना जमीन के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। कहने का क्या मतलब है, सारी चीजें बात बराबर है, उनका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, लेकिन सारे अब देखो चारों गॉस्पेल को आप देखो, चारों सुसमाचार को जब आप पढ़ाई करोगे, चारों सुसमाचार को लिखने के पीछे का उनका नजरिया, उनका दर्शन, उनका जो पॉइंट था वो एक ही तरफ था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। उन सभी का पॉइंट एक ही तरफ था कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करने वाले, हमारे गुनाहों को लेने वाले। सारी चीजों में उनका सबका पॉइंट एक ही था, लेकिन नजरिए कितने अलग अलग है। चारों गॉस्पेल एकदम डिक्टो सेम नहीं है। चारों सुसमाचार की पत्रियां आप अगर पढ़ोगे एकदम सेम नहीं जाएंगे। कहीं पे आपको 5000 लोगों को रोटी खिलाया हुआ दिखेगा, कहीं पे 7000 लोगों को रोटी खिलाया हुआ दिखेगा। सभी का अलग अलग एक उन्होंने अपने अपनी जगह से उस चीज को वैसे देखा है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी आप किसी बात पर बातचीत करो तो आप दोनों ही नजरिए के साथ में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करो। मेरा ही सही है, वो बोलेगा मेरा ही सही है। चलो ना बीच में क्या आता है वो जरा उसको वचन के साथ अभ्यास करके देखते हैं। तीसरी बात, फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 3 और 4 को पढ़े। करो, आमीन, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन, हालेलुया। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हालेलुया। लिखा है नम्रता का प्रैक्टिस। आपको अपने अगर कोई पॉइंट आपके पास है तो आपको अपने एक्शन के अंदर दीनता और नम्रता के साथ में उस बात को सामने लेकर आना है। लिखा है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, किसी के विरोध को दर्शाने के लिए वचन का इस्तेमाल न करो, ना अपनी बढ़ाई करने के लिए किसी वचन के साथ में लोगों से बातें करो। क्योंकि इतिहास गवाह ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो अगर कलीसिया के अंदर किसी को कुछ बात सुनानी है वो ऐसे ही वचन निकालेंगे जो उन बातों से जो है कलीसिया का या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के दिल को खराब कर डाले, या उनको निंदित कर डाले, या उनको शर्मिंदा कर डाले। लेकिन बाइबल का वचन बताता है परमेश्वर के वचन को इस कभी इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है परमेश्वर की नम्रता के साथ में। लिखा है दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हो जाएगा आपसे ये कि दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा है। आज भाई सनी ने बहुत अच्छा वचन दिया, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया। मुझे खुशी हुई ये इन्होंने ऐसा क्या, अगली संडे में इससे जबरदस्त वाला इलस्ट्रेशन लेके आऊंगा कि ये क्या इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। लिखा है दीनता से एक दूसरे को, दूसरे के अंदर कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छा है, आपको मिल जाएगा। एक जंगल के अंदर एक ट्राइब है, मैं इससे पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि उस ट्राइब के अंदर ये प्रैक्टिस है कि जब वो व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर गलती करते हुए पकड़ा गया, गुनाहगार निकला, या उसके हाथ से किसी का बड़ा गुनाह हो गया कुछ, तो जिस गुनाह की सजा क्या होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को वो लोग बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। एक ऐसे ट्राइब का बता रहा हूं मैं, जंगली लोगों का एक नियम है, वो उसको बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। सारे जो उनके गोत्र के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, दल के लोग हैं, गोल जमा हो जाएंगे उसके, और जिसने गुनाह किया उसकी ओर उंगली कर करके क्या बताएंगे, जो भी उसने अपने जीवन काल में उनके सामने अच्छा किया है, बस उन अच्छे कामों को जोर जोर से बोलकर बताएंगे। हाँ ये भाई ने एक बार तो मेरे छत रिपेयर करके देने में मेरी बहुत मदद की थी। फिर दूसरा बोलेगा हाँ ये भाई ने तो एक बार इतने फल लाए थे तो उसमें से 4 फल मेरे को दे दिए थे। तो ऐसा हर एक जन उसकी अच्छाई को बोलता रहेगा, और वही उसके लिए बड़ी सजा हो जाती थी कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ये गलत कैसे मैंने कर दिया। उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। लिखा है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैसे? दीनता से, नम्रता से।
एकदम आपके हृदय के अंदर वो दीनता आएगी। परमेश्वर का वचन जब आप में होगा तब आप दूसरों में कुछ अच्छी चीजें देखोगी। अरे आप भी मुझसे अच्छा गाते हो, अरे आपके पास भी मुझसे अच्छा वचन बोलने की क्षमता है, अरे आप में भी मुझसे अच्छा बजाने की क्षमता है। कई लोग मुझे अभी तो नहीं, चलो मैं बजाता नहीं, लेकिन कई बार कई जगह पर जब बजाता हूँ, अरे पास्टर आप, तभी तो मैं ब्रदर था, अरे क्या मस्त बोंगो बजाते हो। नहीं मैं क्या बजाता हूँ, अभी आपके जो लड़के बजा रहे थे ना वो बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे, उनकी बराबरी में क्या कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है आपको इस तरीके से सामने वाले को प्रोत्साहित करना आना चाहिए कि हाँ, अरे मेरे जैसा कौन बजा सकता, मैं बहुत टाइम से बचपन से बजा रहा हूँ, मैं तभी तो मेरे को अच्छा आता है बजाने के लिए। और मैं ऐसा वैसा नहीं, मेरा तो ऐसा वैसा, आप लोग का गाना भी ऐसा है, मेरा तो गाना ऐसा होता था। मैं अपना ही बड़ाई करता बैठूंगा क्योंकि उसने मुझे थोड़ी तारीफ कर डाली। बट नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए आपके अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन बसता है, और कई बार आपकी ही बढ़ाई आपके लिए नुकसान को लेकर आ जाती है। जब कोई मेरी बढ़ाई करे और उसके ऊपर मैं फूलने लग जाऊं तो ये मेरे लिए गिरने का रास्ता खोल सकता है। उसी वक्त उस आने वाले घमंड को अगर आपको तोड़ना है, अपने आप में तोड़ना है, कोई और तोड़े उसका इंतजार मैं क्यों करूं, अपने ही घमंड को मुझे ही तोड़ना है तो क्या करूंगा, मैं तुरंत अपनी तारीफ को जो है वहां खंडन करूंगा, लेकिन मुझसे अच्छा तो आप ही कर रहे हो। हालेलुया। अरे आपने अच्छा गाया इसलिए मैंने अच्छा बजाया, मेरा अच्छा बजाना बड़ा नहीं, आपका अच्छा गाना बढ़िया था, वो फलाना ने अच्छा गिटार बजाया तब तो मैंने अच्छा बजाया। सो हमारे पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आपके साथ दूसरों को भी प्रोत्साहन दे सके। क्या एक मसीह होने के नाते हम ऐसा करेंगे क्या? हालेलुया। क्या एक मसीह होने के नाते हम ऐसा करेंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, विश्वास से बोले कि हम करेंगे, क्योंकि आपको अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए आपको व्यवहार में ये चीज लाना होगा, आपको दूसरों की तारीफ करनी होगी। झूठी तारीफ करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट हाँ, हर एक के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी जरूर है। मैं आपको बता देता हूं, हर एक के अंदर अच्छी क्वालिटी। यहां पर बैठे हुए सबके साथ में आप इंटरव्यू ले लो, आप उनसे बातें करो, कुछ तो अच्छा चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप उन्हें बोल सकते हो, अरे आप में ये अच्छी बात है, आप ये अच्छा कर रहे हो। हालेलुया। तब आपका जो मसीह प्यार उनके साथ में प्रकट होगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। हालेलुया। वो हर कोई आपका पड़ोसी है जो आपके पास में आ रहा है। आपका सेजारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपके पास में रहता है, आपके साथ काम करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो हर व्यक्ति जिनके साथ आपका सामना है, वो चाहे गैर विश्वासी ही क्यों ना होने दो, वो चाहे आपके ऊपर क्या तकलीफ लाने वाला ही क्यों ना होने दो। बाइबल का वचन तो बताता है जब यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर भी चढ़ाया, तब भी क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने माफी ही मांगी है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि अरे उन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, उनकी वजह से मैं निंदित हो रहा हूं, उनकी वजह से मुझे इतना सताया जा रहा है, मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं, तो चलो मैं एक एक को पकड़ के उनको शापित कर दूं, एक एक को पकड़कर मैं उनको निंदित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्षण में भी जब कोड़े मारे जा रहे थे, सोचो एक थप्पड़ मारने पर हम कितना चिढ़ जाते हैं। यीशु मसीह ने तो कोड़े मार खाते हुए भी, क्रूस पर चढ़ाए जाते हुए भी, अंतिम श्वास छोड़ने तक भी किसी एक को भी गलत नहीं बोला कुछ भी। उन्होंने उनके लिए माफी ही मांगी। हालेलुया। मसीही प्रेम इसी में प्रकट होता है। तो इसीलिए चाहिए कि हम जब लोगों से बातें करें तो दूसरों की तारीफ भी करना हम सीखें। हमें दूसरों की तारीफ करने को होता नहीं, क्योंकि हमारी तारीफ के ही भूखे होते हैं हम। बट हम जब दूसरों की तारीफ करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है यदि तू चाहता है कि लोग तेरे लिए करें, पहले तू लोगों के लिए कर। क्या ये वचन जानते हैं? क्या पढ़वाना पड़ेगा आपको? प्रभु का वचन बताता है क्या तू चाहता है कि लोग तेरे लिए करे? अगर तू चाहता है लोग तेरा मान करे तो लोगों का मान कर। यदि तू चाहता है लोग तुझसे प्यार करे तो लोगों से प्यार कर। यदि तू चाहता है लोग तुझे जो है सारी चीजों में आदर उठाए तो तू उनको आदर दे। जो भी तू चाहता है लोग तेरे लिए करे तू उनके लिए कर, तो तुझे अपने आप मिल जाएगा वो। हालेलुया। प्यार जो है छोटी छोटी बातों में भी प्रकट किया जा सकता है। उसके लिए बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि मैं सनी ब्रदर में कितना प्यार करता हूं यह बताने के लिए मुझे बहुत बड़ा तोहफा खरीद के लाकर देने की जरूरत नहीं है उनको, कि मैं एक बहुत बड़ा सा बक्सा बनाकर लाकर दूंगा और फिर उससे बताऊंगा कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, और मैं छोटा सा डब्बा दिया तो मैं इतना छोटा सा प्यार करता हूं। प्यार वस्तुमान के अंदर नहीं नापा जाता है ना।
प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा कोई बहुत बड़ा बंडल बनाकर दे के ऐसा नहीं प्यार प्रकट किया। छोटी छोटी बातों में प्यार प्रकट होता है। एक प्यार की मुस्कान भी आपके प्यार को ट्रांसफर कर देती है। प्यार का एक शब्द भी आपके प्यार को दूसरों के हृदय में ट्रांसफर कर देता है। हालेलुया। छोटी छोटी बात आप ढूंढे, क्या ऐसी छोटी बात हो सकती जिससे मैं अपना प्यार उस व्यक्ति के साथ प्रकट कर सकूं जो आपके लिए आसान नहीं है, जो आपके लिए आसान नहीं। आपके विरोधी से जाकर आप कैसे करोगे? जब आप करोगे तब आप जय पालोगे। आपकी जंजीरें तब टूट जाएगी, क्योंकि तब तक भी आप खुद ही जंजीर में बंधे हुए, तो सामने वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। आपको उस व्यक्ति से नफरत है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके मन के अनुसार का है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? उससे बचने के लिए, उससे बात टालने के लिए रास्ते निकाल रहे हो। यहां से घूम रहे हो, वहां से घूम रहे हो, वहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो। तकलीफ किसको हो रही है? आपको हो रही है। लेकिन जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हो वो तो हर जगह आराम से घूम रहा है। ही इज फ्री, लेकिन यू आर इन बाउंड। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या समझाऊं आपको फिर से? नहीं समझो, मेरे और भाई सनी के बीच में मनमुटाव है। मुझे भाई सनी से बात करना पसंद नहीं आ रहा। भाई सनी की उपस्थिति मुझे खल रही है, तो मुझे खल रही है, उनको नहीं खल रही। वो अभी अपने मन में कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन मुझे खल रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं? जैसे भाई सनी मैं जाके वहां बैठ जाता हूँ, कोने में बैठ जाता हूँ। फिर भाई सनी वहां पर थोड़ा आसपास में आएगा, मैं वहां से उठ के यहाँ आ जाता हूँ। फिर वो थोड़ा यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ से उठ के वहां चले जाता हूँ। तकलीफ किसको हो रही है? उठ के भागना किसको पड़ रहा है? मुझे को भागना पड़ रहा है। तो तकलीफ मेरी है, वो उनकी नहीं है। वो तो आराम से घूम रहे सब जगह। तो करना क्या होगा मुझे? अरे मैं इतना भागने के बजाय सीधा जाके उनसे प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हो? ठीक हो ना? प्यार से मैंने बात कर दी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। उनसे गले लग लो, प्यार की दो बातें कर लो, आपके अंदर भी शांति आ गई। आपको भागने की जरूरत नहीं है। उनके साथ बैठ के चाय पियो ना आराम से, फिर उनके साथ बैठकर खाना खाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छूट गया एकदम से। लेकिन ये चीजें आप ही को भगा रही होती है। तो छोटी बातों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और ऐसा नहीं होगा कि अरे बाप रे ये अभी करना है, मुझे क्या करना होगा, बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना होगा। नहीं, छोटी छोटी बातों से शुरू करो और ये आसान। एक और बात आपको बताऊंगा, मत्ती उसके 5वें अध्याय के 44वें वचन में बहुत ही जरूरी है, जो एक मसीह को अपने जीवन में करना है। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। है क्या आपका ध्यान यहाँ पर? हम तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनका तो नाश ही हो जाए, उनके ऊपर तो लानत ही आ जाए, उनका तो बस बिगड़ ही जाए और फिर उनके ऊपर न्याय आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, अपने सताने वालों के लिए क्या कर? जोर से बोले, क्या कर? प्रार्थना कर कि प्रभु वे उन्नति को पाए, वे आशीष को पाए, वे शांति को पाए, वे छुटकारे को पाए, वे नाश ना हो जाए परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम गुनहगार ही थे, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी। इस पृथ्वी पर केवल वही एकमात्र थे जो निष्पाप थे, उनके लहू में जरा भी गुनाह नहीं था, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। क्या इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं हम? इतना बड़ा नहीं कर सकते, कम से कम छोटा तो करें। क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। मेरे सताने वाले बहुत है, आपके सताने वाले बहुत है। प्रभु का वचन बताता है उनके लिए प्रार्थना करो। वो तुम्हारे बैरी होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारे बैरी है, तुम उनके बैरी मत बनो। आर यू हियर? वो तुम्हारे बैरी है, तुम उनके बैरी मत बनो। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी शांति के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके आनंद के लिए प्रार्थना करो। सच्ची मसीहत तभी पूरी होगी। हालेलुया। 5:9, उसी के 5 के 9वें आयत में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए, सबके लिए ही है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराना तो दूर, हम खुद ही मेल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये किसी के लिए व्यक्तिगत रीति के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, परंतु ये आज के हालात हैं, आज की परिस्थितियां हैं। पूरे देश भर के अंदर
पूरी दुनिया भर के अंदर, ये संभालना इसको, पूरी दुनिया भर के अंदर मन बटे हुए हैं। शैतान ने अपना काम बड़े तेजी से करना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमें वचन का जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के सामने भी जब शैतान परीक्षा करने के लिए आया तो यीशु मसीह ने कोई हथियार उठाकर लड़ाई नहीं लड़ी। किस बात से लड़ाई लड़ी? वचन से लड़ा शैतान के साथ में, और वो हार गया, वो भाग गया वहां से। मेरे और आपके पास भी वचन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे बटे हुए संसार के अंदर, ऐसे विरोधाभास में जब एक मसीहियत की पहचान लेकर हम चल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे आसपास में है, जब हमने ऐसी सामर्थ का अनुभव किया है, तो इस कलीसिया को अपनी बुनियाद को पक्का करना होगा। क्या कलीसिया तैयार है इस बात के लिए? क्या इस कलीसिया के बच्चों से लेकर, बच्चों के लिए मैं खासकर बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, ये नहीं कि वहां देखकर बोल रहा हूं तो फिर यहां वाले आराम से बैठे हुए हैं। जो भी प्यार करने वाली रीति है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल ही में हम माफ करना सीखते नहीं, क्योंकि हमने घर में माफी को देखा ही नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चे एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं, बच्चे घर का स्वभाव उस स्कूल के अंदर लेकर जा रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्कूल से ही हमको ये बात सीखनी चाहिए, क्षमा करना, लोगों की तारीफ करना, लोगों से प्यार की बातें करना, लोगों तक प्रभु का सच्चा वचन लेकर जाना। प्यार करने के कई तरीके हैं, जो अभी इतनी बातों में मैंने आपको बताया कि पहले सुने। कईयों की आदत होती है वो किसी की सुनते ही नहीं है। मेरी सुनो, मुझे मालूम है जो आप बोल रहे हो पहले से मुझे मालूम है ना? जो आप बोल रहे हो अरे मुझे मालूम है। फिर उनको पूछो क्या मालूम है बताओ। आपको ये बोलना था ना? नहीं, ये नहीं बोलना था, मुझे तो वो बोलना था, लेकिन वो हमको बोलना ही नहीं देंगे। मुझे मालूम है। अच्छा वो आप वो बोल रहे हो ना? नहीं, वो नहीं बोल रहे। सो बोलने में तत्पर मत रहे, सुनने में तत्पर रहे कि सामने वाले को क्या बोलना है पहले सुन कर ले, पूरा बोलकर हो जाएगा। फिर जब प्रभु ने आपको रेवलेशन प्रकाशन दिया है, उसको प्यार से, अग्रेसिवली नहीं बताया। आपने जो बोला ऐसा गलत बोला है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा नहीं बताना है आपको। ठीक है, आपने जो बोला वचन के हिसाब से, तो ये इस तरह से आपको गुस्से में एकदम अग्रेसिव होकर भी नहीं बोलना है। यीशु मसीह के उपस्थिति के द्वारा बोलो, यीशु मसीह के सामर्थ्य से बोलो, उसे प्यार से लोगों तक आपको उंडेलना है। हालेलुया। दुश्मन को प्यार करना सीखें, अपने पड़ोसी से प्यार करें, सबसे बड़ी आज्ञा है। फिर एक बार मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा। चेलों का प्रश्न है, मेरे और आपका भी ये प्रश्न है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? प्रभु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब आपको तय करना है आपका पड़ोसी कौन है, आप किसे अपना पड़ोसी मानते हैं। ये अगर आपका केवल रिश्तेदारी ही होगा तब भी आप गलत होंगे। ये यदि आपका केवल आपकी भाषा बोलने वाला ही होगा तब भी आप गलत होंगे। ये केवल आपके रंग वाला होगा तब भी आप गलत होंगे। ये केवल आपके गांव वाला होगा तब भी ये गलत होगा। जो भी आपके सामने है, जो आपके मन के अनुसार भी नहीं है, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। क्योंकि सामरी ने जब उस घायल की मदद की तो उसने उसका आईडी नहीं चेक किया कि मैं इसकी मदद करूं, पहले देखता हूं भाई ये मेरे गांव वाला है कि नहीं, ये मेरी भाषा बोलने वाला है कि नहीं। सामरी ने ऐसा नहीं किया, सामरी ने सिर्फ उसकी मदद की, क्योंकि वो प्यार को इस तरह से उसने प्रकट किया। प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको यही शिक्षा दी है। हमें भी ऐसे ही सामरी की तरह ऐसे ही प्यार को समाज के अंदर प्रकट करना है। विरोध तो बहुत है, संसार के अंदर तो बहुत है, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं। प्रभु का वचन बताता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन आत्मिक सेनाओं से है जो हमें लड़ना है। तो आप सोच लीजिए, आपकी लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो झंडे लेकर आपको विरोध करने आ रहे हैं। आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो उन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है आप पर हमला करने के लिए। वो आत्मिक सेनाएं हैं, वो विरोध की सेना है, वो शैतान की ओर से भेजी गई आत्माएं हैं जो आपके विश्वास में फूस डालना चाहती है, जो आपके विश्वास को करप्ट करना चाहती है, खराब करना चाहती है। लेकिन चाहिए कि आप वचन के अभिषेक से, प्रभु के लहू से अपने आप को कवर करके रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। हम सब खड़े हो जाए।